श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा नंदगांव नासिक महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। आज 1 अक्टूबर छठे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने 16 दिन श्राद्ध में अगर आपने कुछ किया या ना किया हो, पर अंतिम दिन पितृ मोक्ष अमावस्या में अगर आप ये विशेष उपाय करें तो गुरुजी ने बताया कि उसे कर देते हैं तो आपके पितृ आप पर खुश हो जाते हैं और आपके घर में वंश वृद्धि और कई प्रकार के आशीर्वाद देकर आपको चले जाते हैं। तो ये उपाय सभी को करना है। कैसे करना है, कब करना है, इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। आज 1 अक्टूबर छठे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, श्राद्ध पक्ष की ये कथा आपके और हमारे नहीं बल्कि हमारे सभी पितृ और संपूर्ण विश्व के कल्याण उद्धार के लिए हो रही है। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, समय पलट के तुम्हें फिर से मौका नहीं देता, पर अवसर बार बार नहीं मिलता। उसे जिसने प्राप्त कर लिया, जिसे अवसर मिल गया, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, जब तुम्हें चिंता होने लगे तो तुम्हारी इंद्रियां बता देती है कि तुम्हें चिंता हो रही है। बीपी शुगर ऊपर नीचे होने लगता है तो पता चल जाता है कि तुम टेंशन में हो। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, लहर और मुसीबत एक समान है। लहर कितनी ही ऊपर उछले पर कभी न कभी वो शांत जरूर होती है। उसी तरह मुसीबत आई है तो वो कभी न कभी दूर होगी, ये निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, तुम जब शंकर का स्मरण करते हो, भगवान का चिंतन करते हो तो उसी समय भगवान का अभिषेक हो जाता है। बढ़ते कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, आप मंदिर गए, हम भी मंदिर गए, और अगर जो भाव लेकर हम भगवान को कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं तो भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। बढ़ते कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, इस कथा पंडाल में रोज 3 से 4 लाख व्यक्ति कथा सुनते हैं और आधे लोग, लगभग 1.5 लाख लोग शिव महापुराण कथा का प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, हमारा सनातन धर्म कहता है कि जब भी मंदिर से प्रसाद का डब्बा लेकर बाहर निकलो तो वह प्रसाद आपको सभी को बांटना चाहिए। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, हमारा एक नियम है, जब तक हम व्यासपीठ में बैठे हुए हैं तभी हम बेलपत्र व्यासपीठ से देते हैं। व्यासपीठ से उठने के बाद हम कभी भी किसी को बेलपत्र नहीं देते। पर कल व्यासपीठ से उठने के बाद एक बुजुर्ग महिला हमसे बेलपत्र प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की, पर हमने देखा कथा के जजमान ने अपने पास की बेलपत्र उन्हें दे दी। उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने आज गौ माता को राज्य माता घोषित किया है। उसका सभी महाराष्ट्रवासी को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करता हूँ। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, सबसे ज़्यादा नरक में कौन जाता है? तो सबसे ज़्यादा नरक में प्रसाद बांटने वाला जाता है, क्योंकि वो धर्म के स्थान पर भेदभाव करने का कार्य करता है। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने जानकारी देते हुए कहा, शंकर भगवान अपने परिवार को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाते। शंकर भगवान के जितने भी मंदिर आपने देखे होंगे उनमें सभी में आपने देखा होगा कि श्री गणेश जी, कार्तिकेय, सडानंद कार्तिकेय, माता पार्वती के साथ आपको बैठे नजर आते हैं। नाग भी रहता है, डमरू भी रहता है, साथ में कई देवी देवता भोलेनाथ के साथ विराजमान होते हैं। बढ़ते कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, पितृलोक से पितरों के स्वामी आर्यमान ने समस्त जीवों को लेकर पृथ्वी में आ गए हैं और 16 दिनों के लिए उन्हें पृथ्वी में छोड़ दिया है। और भगवान शिव के सामने आकर उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, 16 दिन पूर्ण हो जाएंगे और सभी पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। इनको इनके परिवार वालों से जो आस होती है ये उन्हें भोजन प्राप्त होगा या नहीं। तो महादेव ने कहा कि एक ऐसा उपाय है, अगर आपका अपमान भी हुआ है
पितरों का अपमान भी हुआ है, पितरों को अन्न भी नहीं मिला है। पर अगर आपके घर का, आपके वंश का कोई ये सरल उपाय पितृ मोक्ष अमावस्या को कर देता है तो सारे पितृ तृप्त हो जाते हैं और वे आशीर्वाद देते हुए और वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हुए चले जाते हैं। महादेव ने कहा, सुनो आर्यमन, अगर कोई व्यक्ति पितृ मोक्ष अमावस्या में किसी नदी, तालाब, तट, कुआं, सरोवर के घाट में, मतलब आपको ये उपाय करना है और बता दे कि 2 अक्टूबर मतलब कल शाम को प्रदोष काल के समय ये आसान सा सरल सा उपाय सभी को करना है। घर के एक व्यक्ति को ये उपाय करना है। आपको अपने घर के नज़दीक में जो भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, घाट आदि है, वहाँ पर आपको एक लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है। प्रदोष काल के समय यानी कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। इसी बीच आपको एक लंबी बत्ती का घी का दीपक नदी, तालाब, सरोवर, तट किसी भी एक स्थान पर प्रज्वलित करना है। जब आप प्रज्वलित करें तो ध्यान रहे कि दीपक लंबी बत्ती का होगा और जो दीपक की लो होगी वो दक्षिण दिशा की तरफ प्रज्वलित होगी। और यदि आप नदी, तालाब, सरोवर ना जा पाओ या आपके आसपास नहीं है तो आप चाहे तो ये दीपक आप बेलपत्र या पीपल वृक्ष के नीचे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोजन कौवे को ही क्यों दिया जाता है? गुरुजी ने आगे बताया, श्राद्ध का भोजन कौवे को जब करते हैं उसे पचाने के लिए वह पीपल के वृक्ष में बैठता है, पीपल के वृक्ष के फल को खा जाता है। उसके बाद अगर वो किसी घर के दीवार में पिक करता है तो वहाँ पर पीपल का वृक्ष उग जाता है, जिससे सनातन धर्म को मजबूती प्राप्त होती है। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा जिसमें लिखा, 1 लोटा जल का वर्णन करना चाहूँगी। मेरी बेटी के पेट में रात में को दर्द हुआ। जांच कराए तो डॉक्टर ने 1, 2, 3 में ऑपरेशन कराने को कहा। हमने सोचा कि किसी अन्य डॉक्टर से सलाह ले, पर सभी जगह ऑपरेशन का ही डॉक्टर ने बताया। हमें लगा ऑपरेशन करवाना ठीक नहीं है। हमने शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाकर थोड़ा सा भाग आचमन करना शुरू किया। 4-5 दिन बीते, बेटी को वापस डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने जांच की और कहा वो पूरी तरह से ठीक है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने का वर्णन करते हुए एक व्यक्ति ने पत्र लिखा, मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने आया हूँ। 6-8 महीने पहले मुझे चक्कर आने लगे थे, मैं गिर गया था। वहाँ डॉक्टर ने मुझे भर्ती किया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर ने बताया कि आपके दोनों किडनी कार्य करना बंद कर चुकी है, जिससे सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बाद में मैंने सीहोर से कंकर रूपी शंकर का पूजन करके उसे साथ लेकर आया और साथ में रुद्राक्ष भी लेकर आया। शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और जल का आचमन करना शुरू किया। मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माँ जैसा प्यार, पिता जैसी वफादारी और महादेव जैसा साथ दुनिया में अन्य कोई नहीं दे सकता। आज के उपाय से जुड़े यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो, जरा भी उपयोगी लगी हो तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।